की सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण की तरफ दिशा का इशारा करती है। जब तक कुतुबनुमा का ज्ञान यूरोप नहीं पहुंचा था, यूरोप के लोग समुद्र में दूर तक की यात्रा करने से डरते थे, क्योंकि समुद्र में ज्यादा अंदर जाने पर स्थलीय तट जब छूट जाते थे तो चारों तरफ पानी होने की वजह से, दिशा भ्रम की वजह से वो समुद्र में भटक जाते थे, और कई अन्य कारण थे। जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कुतुबनुमा का ज्ञान मिलते ही अब वो समुद्र में स्थलीय तटों के आसपास चलते हुए अफ्रीका से घूमकर एशिया तक पहुंचने का मार्ग ढूंढने में सफल हुए। इस दौरान समुद्र में समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए उन्होंने अपने नावों के ऊपर तोपें बांध ली और बारूद का इस्तेमाल करते हुए विजेता की तरह एशिया तक पहुंचने में सफल हुए। ये जो घटना थी ये 1453 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी के बीच की है। ये कैसे हुआ और किस रूप में हुआ, इसे समझने के लिए मैं एक और मानचित्र के सहारे विषय को आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूं। अब ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये है यूरोप का हिस्सा, ठीक है। यूरोप में ये जो हिस्सा है ये है पुर्तगाल और ये है स्पेन नाम का देश। छोटा था जो देश मैंने दिखाया ये है पुर्तगाल और बगल में है स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन के साहसी नाविकों ने अपने राजा के प्रोत्साहन पर अफ्रीका के तटों के सहारे चलते हुए उन्होंने दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। ऐसा जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम मिलता है बार्थोलोमेव डिमोज। आई रिपीट, बार्थोलोमेव डिमोज नाम के व्यक्ति ने अफ्रीका के तटों के सहारे चलते चलते दक्षिण अफ्रीका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की और उसे लोगों से पता चला कि यहां से पूरब की तरफ जाने पर एशियाई देश तक पहुंचने का मार्ग है, और इस बात की जानकारी लेकर वो पहुंच गया वापस यूरोप। लिहाजा भारत जाकर वहां से मसाला लाने के लिए कोलंबस नाम का एक नाविक अपने साथियों के साथ निकला, लेकिन समुद्र में रास्ता भटक जाने के कारण वो पहुंच जाता है कैरेबियाई द्वीप, यानी उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के आसपास के छोटे द्वीप समूहों में, और इस प्रकार पहली बार अमेरिका की खोज होती है। गौर से सुनिएगा, ये जो बड़ा सा इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इलाका जिसको आप अमेरिकी महाद्वीप कहते हैं, यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका। इंसानी सभ्यता को इस महाद्वीप की अभी तक जानकारी भी नहीं थी, और पहली बार लगभग 1494 ईस्वी तक आते आते कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज कर दी। हालांकि वो निकला था भारत जाने के लिए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। दूसरा प्रयास किया गया पुर्तगाल के एक साहसी नाविक के द्वारा, और वो साहसी नाविक था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में इस रास्ते से चलता हुआ अफ्रीका के तटों के सहारे मेडागास्कर द्वीप के बीच से निकलकर वो पश्चिमी भारत के तट पर पहुंचा। वो स्मार्ट व्यक्ति था, रास्ता भटक ना जाए इसलिए उसने एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम मिलता है अब्दुल मनीद, उसने अब्दुल मनीद को साथ में लिया था और उसके सहयोग से वो भारत तक पहुंचने में सफल रहा। इस प्रकार भारत में जो सबसे पहले यूरोपीय व्यापारिक समूह पहुंचे वो थे पुर्तगाली, और पुर्तगाली भारत में पहली बार कब पहुंचे तो 1498 में पहली बार पुर्तगाली समूह भारत पहुंचा। किसके नेतृत्व में पहुंचा तो वास्को डी गामा के नेतृत्व में पहुंचा। कब पहुंचा 1498 ईस्वी में पहुंचा। भारत के किस तट पर पहुंचा तो पश्चिम में कालीकट नाम की जगह पर वो पहुंचा। कालीकट क्षेत्र के अंतर्गत एक बंदरगाह का नाम मिलता है कप कडाबू। वो कप कडाबू नाम के बंदरगाह पर पहुंचा और उसने वहां के तत्कालीन क्षेत्रीय शासक जो अपनी उपाधि जमोरिन रखते थे उन शासकों से मसाला ले जाने की अनुमति मांगी। जमोरिन ने मसाला ले जाने की अनुमति दे दी तो वास्को डी गामा ने ठूस ठूस कर नाव में मसाले भर लिए और इसी रास्ते से वो वापस अपनी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचा, जहां उसने मसालों को जब बेचा तो आने जाने का खर्च काटकर 60 गुना मुनाफा मिला। ये दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा था। 1 रुपए का सामान खरीदा 60 रुपए में बिक गया, आने जाने का खर्चा निकाल दीजिए तब भी। तो ये जो मुनाफा था ये बहुत बड़ा मुनाफा था। इस मुनाफे से आकृष्ट होकर
पुर्तगाल के राजा ने एक और टीम को तैयार किया। वास्को डी गामा के बाद, वास्को डी गामा 1498 में पहुंचा, 2 साल बाद पेड्रो अल्वरेज काब्राल नाम के व्यक्ति को, जिसने अमेरिका में ब्राजील नाम का क्षेत्र ढूंढा था, उसे श्रेय है ब्राजील ढूंढने का। पेड्रो अल्वरेज काब्राल नाम के व्यक्ति को वहां के राजा ने भारत भेजा मसाले का व्यापार करने के लिए। वो भी आता है और मसाले के व्यापार से भारी मुनाफा अपने देश की सरकार को कराता है। तीसरी बार फिर से भेजा गया वास्को डी गामा को, और वास्को डी गामा 1498 में पहले वास्को डी गामा आया, फिर 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वरेज काब्राल आया, फिर 1502 ईस्वी में फिर से वास्को डी गामा आया। और तीसरी बार भी जब भारी मुनाफा हुआ तो पुर्तगाल के शासक ने अब व्यापार वाणिज्य को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापारिक महानिदेशक, कुछ पुस्तकों में शब्द मिलता है डायरेक्टर जनरल, और कुछ पुस्तकों में मिलता है वाइसराय, कुछ पुस्तकों में शब्द मिलता है गवर्नर। वजह उसकी बताएंगे आगे जब अंग्रेजी शासन पढ़ा रहे होंगे, इन शब्दों का मतलब क्या होता है। वाइसराय कहते हैं राजा के राजनीतिक प्रतिनिधि को, वाइसराय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। गवर्नर जब किसी क्षेत्र विशेष का प्रशासनिक अधिकार भी किसी को दे दिया जाता है तो उसे गवर्नर कहते हैं। और डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक शब्द सामान्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। किसी काम विशेष या विभाग विशेष के सर्वोच्च पदाधिकारी को डायरेक्टर जनरल शब्द का नाम दिया जाता है, जो चर्चा में था। ये तीनों शब्द अलग अलग इतिहास की पुस्तकों में आपको मिलेंगे, आप डाउट मत करिएगा। वो व्यक्ति जो था उसका नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में भारत आया और 1509 ईस्वी तक भारत रहा। नाम था फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा जब भारत पहुंचा तो भारत में पहले से अरबी व्यापारियों का कब्जा था। जमोरिन इन मुस्लिम व्यापारियों के प्रभाव में था, तो पुर्तगालियों को चुनौती मिलने लगी। लिहाजा फ्रांसिस्को डी एल्मीडा की लड़ाई अरबी व्यापारियों से भी हुई और इसमें उसका बेटा भी मारा गया। लेकिन अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता अर्थात नावों पर तोप बंधे होने के कारण अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता का इन्होंने अरबी व्यापारियों को हराकर समुद्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। तो लोग डरने लगे, तो उसने कहा कि नहीं, आप डरिए नहीं, हम यहां मूल रूप से व्यापार करने आए हैं, राजनीति और राज्य विजय करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो उसी ने पहली बार पुर्तगाली व्यापारिक नीति घोषित की, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और उस व्यापारिक नीति का नाम मिलता है, पहले हम चर्चा कर रहे थे पुर्तगाली समूह की। हमने इनके बारे में पहला फैक्ट क्या बताया, ये 1498 में भारत पहुंचे। पहुंचने वालों में वास्को डी गामा, फिर पेड्रो अल्वरेज काब्राल, फिर वास्को डी गामा, और फिर आया फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। (1505) ईस्वी से लेकर 1509 ईस्वी तक। अब इस फ्रांसिस्को डी एल्मीडा ने एक खास व्यापारिक नीति घोषित की। वो व्यापारिक नीति कहलाती है ब्लू वाटर ओशन पॉलिसी। इसको हिंदी में बोलते हैं नीले शांत जल की नीति। अब पहला क्वेश्चन आपको यहां से मिलना शुरू हुआ कि पुर्तगालियों की जो पहली व्यापारिक नीति घोषित हुई